बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज की इस वीडियो में हम आरोही क्रम में संख्याओं को लगाने का अभ्यास करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे आरोही क्रम के बारे में बातचीत की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाना। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं 25, 38, 50, 51 ये बढ़ता हुआ क्रम है। 51 बड़ा है 50 से, 50 बड़ा है 38 से, 38 बड़ा है 25 से। बच्चों जो दो बातें मैंने आपको बताई थी पिछली बार कि आरोही क्रम में संख्याओं को लगाते वक्त क्या चीज़ देखनी है, किस तरीके से हमें तुलना करनी है, वो ये थी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि संख्याओं में अंक कितने हैं। जिस संख्या में ज़्यादा अंक होते हैं वो संख्या बड़ी होती है, जिस संख्या में अंक छोटे होते हैं वो संख्या छोटी होती है। दूसरी बात जो हमने डिस्कस करी थी कि कौन सा निशान लगाया जाता है। बच्चों जैसे कि मैंने बताया था चिड़िया की चोंच का निशान, ये इस तरीके का जो ये निशान है चिड़िया की चोंच जैसा दिखने वाला निशान, ये हम आरोही क्रम में संख्याओं को लगाते वक्त यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। बच्चों ये देखिए 35, 15, 11, 26। पहला काम हम ये करेंगे, देखेंगे इन सारी संख्याओं में अंक समान हैं या अंकों में कुछ अंतर है। बच्चों ये दोनों संख्याएं जो सारी संख्याएं जो हैं दो दो अंकों की ही हैं। इससे पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है, कौन सी बड़ी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अब हम ये देखते हैं सब में इकाई ढाई, इकाई ढाई, इकाई ढाई, इकाई ढाई, ढाई तक जा रही है। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे ढाई के अंक की, कौन सा अंक ढाई की स्थान पे सबसे छोटा है। 2, 1, 1, 1, मतलब ये छोटा नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों समान है। फिर नहीं पता चल रहा है। अब हमें पता चल गया है कि ढाई पे तो ऐसे नहीं पता चला है। अब हम इकाई के अंक को देखेंगे तो यहाँ है 15, यहाँ है 1, इसका मतलब 11 जो है वह छोटा है। 11 के ऊपर हम 1 लिख देंगे। उसके बाद 15। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं ढाई के अंकों की तुलना करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 छोटा होता है 3 से, तो खुद म खुद 26 जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा और बचा हुआ खुद म खुद चौथे नंबर पे आ जाएगा। अब हमें इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले पे है 11, फिर है 15, फिर है 26 और फिर है 35। ठीक है बच्चों, अब कौन सा निशान लगेगा? जो अंक बड़ा हो, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम मुंह खोलते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये हमारे आरोही क्रम में लग चुकी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम करेंगे वही कि अंक देखेंगे। संख्याओं में सारी 3 अंकों की संख्या दिख रही है, नहीं पता चल रहा है। उसके बाद स्थानों, संख्याओं के स्थानों की तुलना करेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक जा रहा है तो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे। देखिए बच्चों सब में 3 है, नहीं पता चल रहा है। उसके बाद ये देखते हैं बच्चों ढाई के स्थान पे 5, 2, 5, 8, तो यहाँ पे सबसे छोटा जो नज़र आ रहा है वो 2 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सबसे छोटा होगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखते हैं फिर से अब इसको हटा के हम बाकी तीनों में तुलना करेंगे। तो 3, 5, 2, 3, 5, 0। यहाँ पे देखिए बच्चों 5 और 5 नहीं पता चल रहा है, तो 2 और 0 कौन छोटा हुआ? 0 छोटा हुआ, तो फिर ये आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये अपने आप बच्चों ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये बचा हुआ जो है ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके जो पहले नंबर पे है संख्या वो 3, 2, 1 है। दूसरे नंबर पे है 350, तीसरे नंबर पे है 352 और चौथे नंबर पे 389। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमने वही जो सीखा है कि बड़ी संख्या की तरफ हम मुंह खोलते हैं, तो हम इस तरीके का निशान लगाएंगे।
ठीक है बच्चों, अगला करते हैं। 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं। सबसे पहले हम अंक की तुलना कर देते हैं। इसमें 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं। तो 2 अंक वाली संख्या अपने आप ही सबसे छोटी हो जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद 4 3 1, मैंने क्या कहा था, स्थानों की तुलना करेंगे, क्योंकि ये बाकी जो तीनों में 3 अंक हैं ऐसे पता नहीं चलेगा, तो हम स्थानों की तुलना करेंगे। तो सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़े वाले स्थान की तुलना करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये अपने आप ही छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये 3 ये 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तीसरे स्थान पे आएगा और ये आएगा चौथे स्थान पे। ठीक है बच्चों, फिर वही 28 126 302 और 405। इसके बाद वही निशान लगाएंगे हम। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया? इसी तरीके से बच्चों आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगली वीडियो में मैं अपने कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में मौजूद हैं आरोही क्रम से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।